वेलकम टू माय चैनल शीना जोन। आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रांसलेशन बताऊंगी हिंदी से इंग्लिश की कैसे करते हैं। एंड मेनली मेरे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा बिकॉज इनके एंड में क्या रहता है, ते हैं, ती है, ऐसे सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन मैं आपको आज टेंस में न उलझा के बिल्कुल ट्रांसलेशन समझाऊंगी। आपको टेंस भी समझ आ जाएगा और ट्रांसलेशन भी समझ आ जाएगी। ये है नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं वाले। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें कुछ ना बात हो रही हो, नहीं, मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ जल्दी, ऐसे सेंटेंसेस। मैं आम नहीं खाता हूँ। देखिए, मैं को इंग्लिश में हम बोलते हैं आई के साथ ध्यान रखिएगा, आप लगाएंगे हमेशा डू। आई डू। नहीं को इंग्लिश में बोलेंगे नॉट। फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाने को बोलते हैं ईट। आई डू नॉट ईट मैंगो। एंड आपको पता है मैंगो इज़ अ समर फ्रूट और विंटर फ्रूट। कॉमेंट ऑन इट को पता होना चाहिए। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। देखिए, हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी। और आपको पता है वी क्या है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। मैं आपको इन वीडियोस में पार्ट ऑफ स्पीच भी समझाती जाऊंगी। मतलब ये वीडियोस आपके लिए ओवरऑल हेल्पफुल रहेंगी। वी हमारा प्रोनाउन होता है। एंड प्रोनाउन क्या होता है, जो यूज़ करते हैं हम किसी नाउन की प्लेस पे। वी के साथ हमेशा लगाएंगे डू। वी डू नॉट। खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। बहुत बच्चे पता है क्या मिस्टेक करते हैं, वो डू भी लगा देते हैं, नॉट भी लगा देते हैं, लेकिन वो इसमें प्ले में प्लेस लगा देते हैं। पर ध्यान रखिएगा, अगर नेगेटिव है, नहीं आ रहा, ते है, ती है, उससे एंड हो रहा है, तो हम वर्ब में एस को ऐड नहीं करेंगे। तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू के साथ हमेशा लगाएंगे डू। यू डू नॉट। याद करने को क्या बोलते हैं, लर्न योर लेसन। देखिए, तुम अपना पाठ, यू के साथ योर। अगर होता है कि वह अपना पाठ याद नहीं करती है, तो हम लिखते हैं शी डज नॉट लर्न हर लेसन। शी के साथ हर यूज करते हैं, ही के साथ हिज यूज करते हैं, पोजेशन होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। वह आज अपना कार्य नहीं करती है। कभी कभी ऐसा करता है ना, कुछ मन नहीं करता, जैसे मेरा भी मन करता है वीडियोस ना बनाऊं कभी कभी। तो फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी ने बोला शीना आज वीडियोस नहीं बनाती है, तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका, ध्यान रखिएगा। जिनके एंड में ते है, ती है आता है, वो आपके होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह आज अपना कार्य नहीं करती है, शी। अब यहाँ पे लड़की है तो शी लगा दी, अगर लड़का होता तो यूज करती मैं ही। शी डज नॉट। शी के साथ ध्यान रखिएगा क्या लगता है, डज। शी डज नॉट अपना कार्य नहीं करती है, शी डज नॉट डू। ये कार्य करने को डू बोलते हैं, डू हर वर्क, अपना कार्य। आज को इंग्लिश में बोलेंगे टुडे। ये लड़कियां गीत नहीं गाती हैं। देखिए, अगर वो लड़कियां होती तो आप लिखते दोज गर्ल्स। अब यहाँ पे ये लड़कियां, तो आप लिखेंगे दीज गर्ल्स। आपको पता होना चाहिए दोज और दीज का डिफरेंस। दोनों ही यूज होता है प्लूरल में, लेकिन दीज होता है जो पास की चीज़ों के लिए, और दोज जो होता है वो दूर की चीज़ों के लिए। दीज गर्ल्स, अब गर्ल्स बहुत सारी है तो हम लगाएंगे डू। दीज गर्ल्स डू नॉट, गीत नहीं गाती हैं, गाने को सिंग बोलते हैं। दीज गर्ल्स डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। वे अस्पताल नहीं जाते हैं। देखिए, वे को इंग्लिश में हमेशा बोलते हैं दे के साथ हम यूज करते हैं डू। दे डू नॉट, जाने को बोलते हैं गो। दे डू नॉट गो टू हॉस्पिटल। अस्पताल को आप सबको पता होगा, बहुत कॉमन है। आजकल तो बहुत ही रेयर लोगों को पता होगा। हॉस्पिटल को हिंदी में अस्पताल का कहते हैं, बिकॉज थोड़ा टाइम चेंज हो रहा है, सब इंग्लिश के प्रति जागरूक हो रहे हैं। शीना का भाई झूठ नहीं बोलता है। देखिए, शीना का भाई, तो हम लिखते हैं ऐसे शीना अपॉस्ट्रोफी एस, शीनाज ब्रदर। अब एक ही है शीना का भाई, शीनाज ब्रदर डज नॉट, बोलने को बोलते हैं टेल, डज नॉट टेल अ लाई। ठीक है। मैं रोज 9 बजे सोकर उठती हूँ। मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। अब यहाँ पे देखिए, मैं रोज 9 बजे सोकर उठती हूँ। ये कौन सा टेंस आ गया, ये आ गया आपको पॉजिटिव टेंस। और मैंने आपको टेस्ट करने के लिए दिया नॉलेज। ये नहीं कि आप सोचेंगे नहीं ये हमेशा डू नॉट डज नॉट लगाना है, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, आपको उसकी ट्रांसलेशन आनी चाहिए।
मैं रोज़ 9 बजे सोकर उठती हूँ। देखिए, उठने को बोलते हैं आई है तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ही होता तो गेट्स लिख देती। आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 9 AM डेली। रोज़ को इंग्लिश में डेली बोलते हैं। आपको पता है मैंने 9 AM से पहले एट लगाया है। मैं ऑन भी तो लगा सकती थी, मैं इन भी लगा सकती थी, पर नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा टाइम के साथ आपका एट यूज़ होगा और एट आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन है। पिताजी कॉफ़ी कभी नहीं पीते हैं। देखिए, जो कभी नहीं वाला वर्ड होता है ना, ये कुछ रेयर सेंस में यूज़ होता है। इसमें आप डू और डज नहीं यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में यूज़ होता है। ये आपको एग्जाम्स में मिलता है। इवन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सेंटेंस मिल सकता है। पिताजी, सबसे पहले तो फादर, आप क्या लिखते, फादर डज नॉट ड्रिंक कॉफ़ी। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना। फादर के बाद लिखना नेवर, जब भी कभी नहीं आ जाए, फादर नेवर। पीने को टेक्स भी बोल सकते हैं एडवांस इंग्लिश में। फादर नेवर टेक्स कॉफ़ी। अब आप बोलेंगे मैंने यहाँ गलती से क्या लगा दिया, एस, पर मैंने गलती से नहीं लगाया। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी नहीं होता है तो हम यूज़ करते हैं नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारा फादर एंड मदर होता, ठीक है, 2 जने हो गए, मोर देन 1 हो गया, तो यहाँ पे हम टेक ही लिखा रहने देते। ये लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। ये लड़के, दीज बॉयज नेवर, देखिए कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। आ गया ना नेवर वेस्ट। अब यहाँ पे मैंने एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जने थे। यहाँ पे एक सिंगल फादर थे तो टेक्स लगाया था, एस लगाया था। आप ये मत सोचो नेवर है तो एस लगेगा, कुछ नहीं। नेवर तो अपना लिखना ही है कभी नहीं के लिए। नेवर वेस्ट देयर टाइम। अब आप बोलेंगे यहाँ पे देयर क्यों लिखा, हिज और हर क्यों नहीं लिखा। बट येस, यहाँ पे देयर ही लिखना है बिकॉज दीज बॉयज है। बॉयज के लिए देयर। यहाँ पे एक लड़का होता तो मैं लिख देती हिज, यहाँ पे एक लड़की होती, शी होता तो मैं लिख देती हर, यहाँ पे यू होता तो मैं लिख देती योर, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई होता, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, ठीक है। ये जो मैंने सेंटेंस बोला है अभी, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट में मेंशन करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी आने वाली वीडियोस को देख सकते हैं। आने वाली वीडियोस को थोड़ा जल्दी देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, जिससे मेरी कभी इन फ्यूचर कोई भी वीडियो आए आप सब तक सबसे पहले पहुँचे।